गाइस, आज आपके सामने मैं कराने जा रहा हूँ 2.4 एक्सरसाइज और उम्मीद करता हूँ आई होप तुमने पिछली एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 करी होगी और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं निकली होगी। अगर निकली होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें आप, मैं उसको भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। चलिए अब 2.4 एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको आज इजी आप खुद कर लेंगे, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूं 2.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब करवाते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इट मींस यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 3 होती है हाईएस्ट, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, जब सम ऑफ द जीरोस लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लगाते हैं, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट लिखते हैं और फिर तीसरा, फिर उसके बाद गामा और अल्फा का प्रोडक्ट लिखते हैं। एक और होता है हमारे पास तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा और ये गामा आर की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का सम का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। अगर क्वेश्चन में ही ए और बी दिया हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में ए माइनस बी ए दिया हुआ है, तो कैपिटल बी लिख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखूंगा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक, इसी तरह यहाँ फार्मूला होता है सी अपॉन में ए, या लिख सकते हैं कैपिटल सी अपॉन में कैपिटल ए। यहाँ फार्मूला होता है माइनस डी अपॉन में ए, और डी अगर क्वेश्चन में ही आ गया है तो आप इसकी जगह माइनस कैपिटल डी अपॉन में कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। ये जब क्यूबिक इक्वेशन दी हुई हो, यानी ए एक्स या ए स्मॉल भी लिखते हैं कैपिटल भी लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस यहां पर हम लिखते हैं क्या चीज डी। और अगर इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल में, अगर स्मॉल में आपको कुछ दिया उसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं तो ये लिखते हैं इस तरह से। आपने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला लिख दिया मैंने आपको, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फार्मूला ये 3rd लिखा हुआ है, जो कि माइनस डी अपॉन ए आता है। और आपको पता है कि ए बी सी डी यहाँ से उठा के रखना है, और पहले 2 का प्रोडक्ट 0 का, फिर बाद के 2 का प्रोडक्ट, और पहले और लास्ट वाले प्रोडक्ट का सम जो आता है वो सी अपॉन में ए आता है। इस तरह मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। चलिए अब मैं आपसे वो कह रहा है क्वेश्चन दी हुई है, तब आपको अल्फा यानी पहला जीरोस का की वैल्यू दी हुई है ए माइनस बी, बीटा जो सेकंड जीरो है उसका ए दिया हुआ है, और गामा ए प्लस बी दिया हुआ है। इस तरह ए बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको यहाँ पर ए और बी की स्मॉल ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कैपिटल मानना पड़ेगा, ए बी सी, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी माना है, ऐसे आप यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी मान लेंगे। यानी ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दी होती तो क्या होती है बताओ बच्चों, एक होती है। जब कुछ नहीं लगा होता तो मल्टीप्लाई में क्या लगा होता है, एक लगा होता है। यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, तो मैंने a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ। फिर मैंने b की वैल्यू उतारी माइनस समेत, -3 दी हुई है, -3 लिख दिया। c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है सामने, तो क्या है 1 होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और d की वैल्यू जो विदाउट x वेरिएबल की होती है वो 1 दी हुई है, वहां पे 1 लिख दिया। अगर यहाँ पे ए बी स्मॉल नहीं पूछता तो यहाँ स्मॉल लेटर मानता है ए बी सी डी, जैसे कि मैंने यहाँ इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू पूछ रही है, इसलिए मैं कैपिटल ए बी सी डी मानना पड़ा है। अब आपको पास तीनों जीरो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, तीनों जीरोस दिए हुए, अल्फा बीटा और गामा। आपको मल्टीपल कोफिशिएंट दिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू और डी की वैल्यू दी हुई है। इसकी मदद से आपको ये तीन में से कोई से 2 फार्मूले की मदद से आपको जो है स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व आउट करूंगा। प्रॉब्लम निकलेगी तो बताई जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इन तीनों फार्मूले से कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला होता है। अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है तो फार्मूला क्या लगाते हैं, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फार्मूला क्या लगाते हैं, सी अपॉन में ए। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए फार्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए।
अल्फा के आप प्लेस पे क्या पुट करते हैं कि आप a माइनस बी, तो अल्फा के प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया a माइनस बी, एंड देन b की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे b, बीटा इज इक्वल टू a दिया हुआ है, तो बीटा के प्लेस पे आप क्या लगा देंगे a, और क्योंकि प्लस लगाए तो एज इट इज प्लस यहाँ उतर जाएगा, ऐसे a प्लस एज इट इज उतर जाएगा। गामा की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है a प्लस बी, तो गामा की जगह आपने a प्लस बी पुट कर दिया। ऐसा करने पर आपने देखा यहाँ पर आपको ए प्लस में 3 बार है, बी या माइनस में या प्लस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 बार ए है तो 3a लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है -3 है, और क्योंकि फार्मूले माइनस लगा इसलिए वाला माइनस जो है बाहर ऐसे उतार लेंगे, और बीटा की वैल्यू माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखी -3, और अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है इसलिए 1 पुट कर दी, ए की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, बी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 1 लिखते नहीं है, जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में होता है यहाँ डिवाइड में चला जाता है, 3 बंदा कट गया, 1/1 को सिर्फ 1 लिखते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चलिए आपको एक वैल्यू निकल गई है, बी की वैल्यू निकालना, और फार्मूले आपके पास बचे हैं 2, एक फार्मूला ये बचा है, ये बचा है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपको ये चेक करना है कि बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों में से कौन सा फार्मूला हमारे लिए अप्लाई होना चाहिए ताकि आपको आंसर निकल जाए। पहले फार्मूले से आपने ए की वैल्यू निकाली, चतुराई का इस्तेमाल करते हुए अब आप यहां देखने बड़ा लोचा सा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा मल्टीप्लाई गामा, गामा मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है अल्फा। तो ये बड़ा लोचा सा लग रहा है मुझे, कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट और a प्लस बी भी दिया है, की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या इस्तेमाल करा, मैंने तीसरा फार्मूला यूज करा, हालांकि दूसरे फार्मूले से भी निकल जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा उलझ जाएंगे। बेटर क्या रहेगा आपको ये वाला फार्मूला लगाना, मैं यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए फार्मूला होता है, जैसे कि वहां लिखा है। अगर यहाँ पे स्मॉल ए भी नहीं दिया होता तो मैं स्मॉल वाला लिखता हूँ माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ा है तो कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 पुट कर दी, माइनस फार्मूले का बाहर रख दिया, अपॉन में 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू a माइनस बी पुट कर दी, बीटा की वैल्यू a रख दी और गामा की वैल्यू a प्लस बी रख दी। अब आप चाहें यहाँ पे पहले a की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट भी कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ रख भी सकते हैं, और नहीं रखेंगे तो आपको दिख रहा है a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर a को आप एज इट इज यहाँ उतार दें तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता ना फार्मूला, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पता तो अब पता कर लीजिए। चलिए अब याद कर लीजिए, याद करना है तो अब याद कर लीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, या लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे मैंने ये काम किया, a माइनस बी और a प्लस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, चूंकि ये सब मल्टीप्लाई में से मल्टीप्लाई में a डाल दिया है। अब जब वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे हैं a की, जब a की वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे हैं तो अब और थोड़ा सफर कर लेते हैं, अब भी नहीं पुट करते हैं, अब फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे क्यूब बन जाएगा। अब a अलग बिरादरी का है और b अलग बिरादरी का है, कुछ इस तरह समझिए, डॉगी है ये कैमल है, इनके आपस में मिलान नहीं हो सकता, हम इनको प्रोडक्ट में एज इट इज लिख सकते हैं a b स्क्वायर, डॉगी के साथ कैमल है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर a क्यूब माइनस a b स्क्वायर आ गया, आपने अब वैल्यू पुट कर दे। अब जहां पर a है a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से 1, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं, b स्क्वायर बराबर माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप a की पावर 3 का मतलब 1 1 जा 1 होता है, a स्क्वायर a की जगह पे आप कोई फायदा नहीं लिखने का, b स्क्वायर बराबर माइनस 1 लिख दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस b स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 1 है, ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस, पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 1 लिखा था, एक और माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का निशान लग जाएगा। यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों माइनस कट गए जी हाँ, तो बी स्क्वायर बराबर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा। अब जब कोई चीज रूट में लिखते हैं तो एक बार प्लस में लिखनी पड़ती है और एक बार माइनस में। इस तरह से आपने देखा, आपको दोनों आंसर आ गए जी हाँ। देखिए बड़े इजी तरीके से a बराबर 1 आ गया और b बराबर आपको जो है b बराबर √2 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना आ गया होगा। ये फार्मूले आपको सामने लिख लिए, इन फार्मूले को बाय हार्ट याद करिए, तीनों फार्मूले को। ये आपके जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फार्मूले हैं दोनों, इनको याद करना है आपको। एक फार्मूला आपके पास आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसके बदले आप ये, इसके बदले फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे चूंकि इसके बदले फार्मूला लगा गया इसलिए ये लगा दिया आपने फार्मूला। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं।
ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कराने के लिए लोग अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने लाया हूँ थोड़ा इजी मेथड, और इजी मेथड के साथ आपको ये समझ में भी आएगा, लेकिन कुछ चंद बातें इस क्वेश्चन में आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगी आपको। चलिए मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ये दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। दूसरी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपसे कह रहा है कि अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर या कैपिटल आर भी लिख सकते हैं और आर एक्स भी लिख सकते हैं, बराबर एक्स प्लस ए दिया हुआ है। तब आपसे कह रहा है के की वैल्यू और ए की वैल्यू मालूम कीजिए। के और ए, अब देखिए सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकाला करते थे, लेकिन अब यहाँ पे के और ए दोनों की वैल्यू पूछ रहा है आपको, के का मान भी पूछ रहा है और ए का मान भी पूछ रहा है। बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस ए, एक रिमाइंडर आप इससे इसको डिवाइड करके निकालेंगे। जब दोनों रिमाइंडर को आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको जो है ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी और के की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फाइंड आउट होगी वैल्यू। चलिए करते हैं। हमने जैसे कि पहले स्टेप में आपको क्या बताया, पहले स्टेप में आपको क्या काम करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है और कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सिर्फ आपको जितना कह रहे हैं उतना काम करना है। किससे डिवाइड करना है, जीएक्स को बाहर रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को मैंने बाहर रख दिया, अंदर x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x माइनस 25x प्लस 10 को मैंने अंदर रख दिया। फिर डिवाइड करना, जैसे कि आप जानते हैं डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर को आपको बनाना होगा x की 4, x की 4 यानी x स्क्वायर में कितने x कम है कि x की 4 बन जाए, x स्क्वायर कम है, जितने कम होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स 4 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 2x प्लस के भी है। कुछ इस तरह समझ लीजिए, आप किसी अपने दोस्त के घर जा रहे हो और आपके साथ अगर कोई आपका कजन जा रहा है और भी कोई दोस्त जा रहा है, तो जो आपका दोस्त आपके साथ ट्रीट करेगा वो उसके साथ भी ट्रीट करेगा। ठीक इस तरह से एक्स स्क्वायर ने जब इसके साथ जो ट्रीट करा है वो एक्स स्क्वायर इसके साथ भी ट्रीट करेगा, इसके साथ भी ट्रीट करेगा। जब एक्स स्क्वायर इसके साथ ट्रीट करेगा एक्स की 4 हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर जो है माइनस 2x साथ ट्रीट करेगा माइनस 2x की क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब आ जाएगा तो क्यूब के नीचे क्यूब रख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई के से होगी तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे। जैसे ही आपने के स्क्वायर यहाँ पे रखा तो आपने एक चीज देखी कि आपको एक इक्वेशन मिल गई है पावर के हिसाब से, 4 के नीचे 4 पावर, 3 के नीचे 3 पावर, 2 के नीचे 2 पावर। फिर आप जैसे करते हैं, फिर निशान साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई निशान नहीं होता, प्लस का होता है, या माइनस था प्लस हो गया, या प्लस था या माइनस हो गया। अब ये निशान ऊपर वाले काउंट नहीं होते, नीचे वाले काउंट होते हैं निशान। अगर मैं बात करूं एक्स की 4 यहाँ प्लस का, तो एक्स की 4 यहाँ क्या माइनस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। फिर मेरे पास ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए, बच्चे 4, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर, 4x क्यूब डाल दिया। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या काम करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वहां कॉमन ले लिया, अंदर लिख दिया 16 माइनस के और बाहर प्लस का निशान, ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको एज दोनों को उतार लिया, माइनस 25x 10 ऐसे उतार लिया। फिर मैंने देखा मुझे यहाँ बनाना है माइनस 4x की क्यूब, और किसको बनाना है, एक्स स्क्वायर को बनाना है। तो एक तो मुझे माइनस चाहिए, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर, एक मुझे 4 चाहिए, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ x की 3 चाहिए मुझे, यहाँ 2 दिए, एक x लिख दिया। इस तरह मैंने माइनस 4x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस 4x क्यूब आ गया, ठीक क्यूब के नीचे रख दिया। फिर माइनस x बिल्कुल वही, जैसे कि आपने यहाँ पहले तीनों से मल्टीप्लाई करे, ऐसे माइनस 4x क्यूब, फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपने कर दिए। माइनस 2x में माइनस 4x करेंगे तो प्लस का 8x आ जाएगा, प्लस का 8x लिख दिया मैंने। फिर माइनस 4x की कैसे करेंगे तो माइनस 4kx आ जाएगा। फिर निशान बदलेंगे, साइन बदले, माइनस का था प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 8 गए, 8 बचे, और के माइनस कैसे उतर गया, ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस का निशान, प्लस का निशान लगेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस, आपने देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x बाहर ले लिया, ये माइनस 25 अंदर आ गया, प्लस का 4 ये रहा के साथ, और बाहर प्लस का निशान, क्योंकि माइनस मैंने अंदर ले लिया इसलिए प्लस का निशान। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ होगा माइनस, आप अंदर रखेंगे यहाँ पर, और प्लस 10 ऐसे उठा लेंगे। फिर आपको यहाँ क्या बनाना है, 8k एक्स स्क्वायर मेरे पास है, 8k नहीं है, 8 माइनस के नहीं है, 8 माइनस के से मल्टीप्लाई आप करेंगे, जैसे 8 के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। फिर 8 माइनस के मल्टीप्लाई माइनस 2x से करेंगे तो 2 8 तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर आप 2 के मल्टीप्लाई करेंगे के में, 2k माइनस का आ जाएगा, और बाहर निशान माइनस का है, बाहर माइनस का रहेगा। जो निशान यहाँ होता है उसे बाहर रखते हैं, जो निशान यहाँ होता है उसे यहाँ रखते हैं, याद रखेंगे आप इस बात को, बाहर एक्स निकाल लेंगे। फिर आप के 8 माइनस के मल्टीप्लाई प्लस के कर देंगे, यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस ही रखा मैंने। फिर जब मैंने के की मल्टीप्लाई अंदर करी 8k आ गया, और के की मल्टीप्लाई कैसे करी माइनस के स्क्वायर आ गया। फिर निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। बस ध्यान रखना यहाँ पे निशान कौन सा आएगा, अगर बाहर माइनस है
तो माइनस आएगा, अगर प्लस है प्लस आएगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। अब यहाँ पे 8k माइनस के स्क्वायर, आपने देखा भाई इससे कट गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 25 में से प्लस के 16 जाएंगे क्योंकि प्लस का निशान है, ये तो माइनस के 9 बचेंगे, बड़ा नंबर माइनस का है। 4 में से 2 जाएंगे, 2k बचेंगे, प्लस का ब्रैकेट लगा दिया, बाहर कुछ नहीं है, बराबर का निशान लगा दिया आपका। उसके बाद यहाँ आ जाइए, x बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10 है और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 10 प्लस का आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 माइनस के प्लस का के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, बाहर प्लस का निशान है, प्लस का डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा ये निकला है, एक रिमाइंडर हमें ये दिया हुआ है, 2 रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को x1 इक्वेशन मान लेंगे और यह रिमाइंडर को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो इस तरह से हम सेकंड को 1 से कंपेयर करेंगे, सेकंड वाला इधर रख दिया और 1 वाले को इक्वेशन उठा के इधर मैंने रख दी। अब मैं कंपेयर करूंगा, x को s से कंपेयर करूंगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करूंगा। तो x क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई 1 लिखा है तो 1 यहाँ उतार दूंगा, x के आगे यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं यहाँ उतार दूंगा। 9 उठ के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 और 9, 9 और 1 10 होता है, 10 यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 5 पे जाएगा, k बराबर 5 आंसर आ जाएगा। लीजिए आपका एक आंसर आ गया, k बराबर 5। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट कांस्टेंट कंपेयर करना है, a के इज इक्वल टू में लिखना है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे k की, क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू रख देंगे 5, क्या रख देंगे, k इज इक्वल टू 5। जैसे आपने k की यहाँ पे वैल्यू 5 रखी, आप पता है दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता, मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे k का स्क्वायर है, तो इस तरह से 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 आएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। जो चीज प्लस की पहले जुड़ रही है इसे जोड़ेंगे, प्लस 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 कर देंगे, 25 और 10 35 माइनस 40 प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास माइनस कर देंगे, 40 में से 35 जाएंगे, 5 बचेंगे, बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस का। इस तरह देखिए आपके पास 2 वैल्यू निकालनी थी, एक तो k का मान निकालना था, दूसरा a का मान निकालना था। जो k की वैल्यू आपकी आई वो 5 आई और a की वैल्यू -5 आई। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप जो है बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूं। बेल आइकन का बटन आपको जरूर दबाना है और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, पसंद नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। वेल डन।